चीन की नई सरकार से तिब्बती समुदाय में जगी नई उम्मीद। आजाद तिब्बत की मांग पर गंभीरता से गौर करने की उठाई मांग। कुल्लू की खुरमानी के तेल की विदेशों में मांग बढ़ने से उत्पादकों में खुशी की लहर, तो किन्नौर के चिलगोजा उत्पादकों के लिए सिरदर्द बना सस्ता अफगानी चिलगोजा। आयात बंद करने की उठाई मांग। सियासत में दुश्मनी मगर त्योहार में दोस्ती। चुनाव के बाद आई दिवाली पर धूमल और वीरभद्र मिले गले। मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के साथ मनाई दिवाली। अनाथ आश्रमों में जाकर बांटी मिठाइयां और तोहफों के साथ खुशी। दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की आज से शुरुआत। हिमाचल के 13 विभाग लगाएंगे 50 स्टॉल। कुल्लू और चंबा के हथकरघा उत्पादन बने लोगों की पहली पसंद। विश्वकर्मा दिवस पर ऊना विश्वकर्मा मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। मंदिर कमेटी ने लगाई धार्मिक विषयों पर आधारित प्रदर्शनी। पूरा देश कर रहा है चाचा नेहरू को जन्मदिन पर याद। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन पहुंचे राष्ट्रपति, पीएम और सोनिया। और इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज शुरू होने से एक दिन पहले कप्तान धोनी ने फिर युवराज की फिटनेस पर उठाए सवाल। बोले 200 रन बनाने के लिए चाहिए बड़ी फिटनेस। ईशांत के खेलने पर भी सस्पेंस। और खबर चीन में सित्ता परिवर्तन। क्या हुआ कि भारत के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार को भी नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। तिब्बत के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जिनपिंग तिब्बत मसले का शांतिपूर्ण समाधान जरूर करेंगे। तिब्बत की निर्वासित सरकार के मुताबिक चीन में हुआ बदलाव उनकी आजादी के लिए नई राह बना सकता है। उन्हें उम्मीद है कि चीन की सरकार शायद अब उनकी मांग पर गंभीरता से गौर करेगी और आगे आकर इस मसले के हल के लिए काम करेगी। वहीं उन्हें इतिहास में झांकने के बाद इस बात की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है, लेकिन वे फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद चीन सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। उनके मुताबिक इस समस्या के समाधान से ही क्षेत्र में शांति और समृद्धि भी आ सकती है। और उधर जापान पहुंचे आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने तिब्बत में आत्मदाह करने वाले लोगों की वजहों की जांच की मांग की। जापान में दलाई लामा ने चीन पर हमला बोलते हुए कहा कि चीनी सरकार बौद्ध संस्कृति को खतरे के रूप में देखती है। उन्होंने विदेशी मीडिया से कहा कि वो तिब्बत का दौरा करें ताकि पता चल सके कि चीन कुछ छुपा तो नहीं रहा है। और जिस खुरमानी को खरीदने के लिए लोगों को खरे खरे दाम चुकाने पड़ते हैं, वही खुरमानी कुल्लू वालों के लिए लेकर आई है पैसों की खनक। कुल्लू में पैदा होने वाली खुरमानी के तेल की राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफी मांग है। यूरोप, जापान, हांगकांग जैसे देशों में इस तेल की बहुत ज्यादा मांग। इस तेल में विटामिन ए के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फास्फोरस और नियाचिन जैसे पोषक तत्व शामिल हैं। आजकल ये कुल्लू की गरीब औरतों के लिए कमाई का अच्छा साधन बनी हुई है। तो कुल्लू की खुरमानी औरतों के लिए, खासकर गरीब तबके के लिए आय का एक अच्छा स्रोत बनी हुई है। इसकी बहुत अच्छी एक्सपोर्ट मार्केट है। यूरोप मार्केट इसकी बहुत अच्छी है। जापान, हांगकांग, आजकल काफ़ी जगह पे इसकी मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों को अब टेक्निक्स भी, मॉडर्न टेक्निक्स इसको यूज़ कर रहे हैं। और एक और जहां कुल्लू के खुरमानी उत्पादकों में उत्साह है, तो किन्नौर के चिलगोजा उत्पादक काफ़ी निराश दिखाई दे रहे हैं। निराशा की वजह है सस्ता अफगानी चिलगोजा। परेशान उत्पादकों ने अब इसके आयात पर रोक लगाने के लिए सरकार से गुहार लगाई। अफगानिस्तान के बाद चिलगोजा उत्पादन में अग्रणी जिला किन्नौर, जहां के चिलगोजा उत्पादक उचित कीमत न मिलने से परेशान है। अफगानिस्तान के चिलगोजों की वजह से इनकी कीमतों में आजकल काफी गिरावट देखी जा रही है। इस समस्या से परेशान उत्पादक अब इस पर रोक लगाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उत्पादकों का कहना है कि खरीदार उनसे बहुत कम दाम में चिलगोजा खरीद रहे हैं और मापतोल में भी गड़बड़ी कर रहे हैं। बीते साल जो चिलगोजा 1200 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था, उसकी कीमत इस साल 700 रुपए के आसपास है। एक बोरी का किलो तोल देखा जाए 200-300 ग्राम होता है और यहाँ पे 400 ग्राम काटते हैं। ये कटवट कुछ ज़्यादा ही है
और पिछले बार कुछ ठीक बिक रहे थे न्यूज़ा, और इस बार बड़ा भारी घटाव दिख रहा है न्यूज़ा का रेट। इस गड़बड़ी के बारे में जब संबंधित अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो दफ्तर पे ताला लटका मिला। उधर खरीदार भी अपनी मजबूरी गिना रहे हैं। हम लोगों को कम से कम 3-4 लाख रुपए घाटा हो गया अब तक। तो सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही। सरकार को हमारे लिए कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, तो इसका कभी हमारा रेट बन पाएगा। तो देखो जी, पहले हमने 960 में खरीदा, आज के टाइम में 700-720 में चल रहा है। दोहरी मार झेल रहे उत्पादकों और खरीदारों की परेशानियों से बेखबर विभाग की कुंभकर्णी नींद कब खुलेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। सीताराम नेगी, जी हिमाचल, किन्नौर। और विश्वकर्मा दिवस के मौके पर ऊना के संतोषगढ़ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। यहां आए श्रद्धालुओं ने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल विश्वकर्मा मंदिर में माथा टेका और बाबा विश्वकर्मा का आशीर्वाद लिया। ये श्रद्धालु सृष्टि रचयिता भगवान विश्वकर्मा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ऊना के संतोषगढ़ में बने इस मंदिर की स्थापना 1947 में की गई थी। तभी से हर साल विश्वकर्मा दिवस पर हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस मौके पर मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं धार्मिक विषयों पर आधारित प्रदर्शनियां भी लगाई गई। श्रद्धालुओं की माने तो यहाँ आने पर सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक तरफ जहां मंदिर में धार्मिक प्रदर्शनी लगाई गई, वहीं श्रद्धालुओं के लिए लंगर का भी इंतजाम किया गया। भगवान विश्वकर्मा के जन्म दिवस के दिन कारीगर पहले तो भगवान की और उसके बाद अपने साजो सामान के साथ ही मशीनों की पूजा करते हैं। बाबा हकीम सिंह जी, साडे प्रताप हकीम सिंह जी, उस तो उपरांत गोकुल जी, उन्होंने ये नींह पत्थर रख के शुरुआत किया। उसके बाद साडे सारे जिन्ने वंश है, साडे खानदान के आदमी है, सारे इसको वर्षों से 64 वर्ष होते मनाते हुए आ रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने से जहां हमें भगवान विश्वकर्मा के हाथों सृष्टि के निर्माण की जानकारी मिलती है, तो वहीं ये भी पता चलता है कि आदिकाल से ही विश्वकर्मा शिल्पी अपने विशिष्ट ज्ञान और विज्ञान के लिए न सिर्फ इंसानों में बल्कि देवों में भी पूजनीय रहे हैं। राकेश मल्ली, जी हिमाचल, ऊना।